लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं मनोज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एवं बिजनेस कोच। आपको एक्सेलेंट बिजनेस आइडिया के प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार स्वागत है। आज इतना सारा प्रॉब्लम होने के बाद आज हमारे साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम से, हमारे साथ नहीं पूरे दुनिया के साथ में कुछ न किसी चीज़ का प्रॉब्लम होता है। और उस प्रॉब्लम से अगर हम डर जाते हैं तो क्या होता है कि डरने से हमारा प्रॉब्लम और हम पे हावी हो जाता है और अब हम पे हावी हो जाता है और उसकी जो शक्ति है वो डबल और ट्रिपल हो जाती है और हमको दबाने की कोशिश करता है। लेकिन जिस दिन हम ये सोचते हैं ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे लिए बहुत तुच्छ है, मैं इसको ऐसे ही मसल दूंगा, तो ये उस दिन वो प्रॉब्लम भी डर जाता है और डर करके दुबक जाता है। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो ज़िंदगी में आपको सिखाने के लिए कुछ आता है, ना कि आपको बर्बाद करने के लिए। अगर आपने संघर्ष किया तो आप ज़रूर उससे सीख जाते हो। और वो प्रॉब्लम है जो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ समय के लिए आपके पास ही होता है, वो कंटिन्यू नहीं रहता है। वो कंटिन्यू अगर रहेगा तो आदमी बचेगा ही नहीं। तो प्रॉब्लम जो है वो कुछ समय के लिए आता है और आपको उसी में आबाद कर, आप या तो उससे सीखते हैं तो आबाद हो जाते हैं, और अगर उसी से नहीं सीखते हैं तो आप डर करके बर्बाद भी हो जा सकते हैं। तो हमेशा प्रॉब्लम से आपको लड़ने की क्षमता चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, कैपेबिलिटी चाहिए। आपके अंदर जोश और जज्बा होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए कि मेरे सामने कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा मैं उसको ऐसे रिजॉल्व कर सकता हूँ। क्योंकि रिजॉल्व प्रॉब्लम को दुनिया में, जैसे कोविड अभी आया, कोविड में हम लोगों ने क्या किया, मास्क का यूज़ किया, बहुत सारे, जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, ऐसा स्लोगन आपने सुना। तो क्या हुआ, कुछ समय के लिए था। अभी कोरोना मतलब कि पूरा नहीं ख़त्म हुआ है, लेकिन हम लोग ने उसके ऊपर विजय कर पाने का कोशिश किया। अभी वैक्सीन आया, लोगों ने वैक्सीनेशंस करवाया, तो क्या हुआ, कुछ समय, ये आप बोलते हैं कोविड लेकर के आया, पूरा दुनिया को तहस नहस कर दिया। लेकिन मैं बोलता हूँ या गूगल सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार जो इंडिया का या यानी पूरे देश का जो विकास 2025 में होना था वो विकास 2021 में ही हो गया। अब पूछेंगे कैसे, क्योंकि कोरोना के आने से इतने सारे ऑनलाइन सब सिस्टम हो गए, इतना सारा ऑनलाइन सब काम हो गया कि घर बैठे बहुत सारे काम, बहुत सारे ऑफिस जो है वो क्लोज हो गए और सबको वर्क फ्रॉम होम मिल गया। वर्क फ्रॉम होम मिलने का कारण क्या है कि वो अपने घर का काम भी देख लेता है, ऑफिस का भी काम देख लेता है। तो इससे क्या होगा, एक फ़ायदा हुआ, कंपनी का क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा बच गया, पूरा उसका किराया बच गया। फिर उसके बाद में जो मैन पावर को इंगेज करने में जो पैसा खर्च होता था वो पैसा उसका सेव हो गया। क्योंकि एक अगर एम्प्लॉय, अगर हम कहीं ऑफिस में जाते हैं तो उसमें इतना सारा एसी होता है, उसके मतलब कि उसके किराया बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होते हैं। तो ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा कंपनी को पैसा खर्च करना पड़ता है और इसी कारण सैलरी कम हो जाती है। अभी क्या, वर्क फ्रॉम होम है, आप जितना जब भी मन करे तब भी आप काम कर लीजिए, जब भी जैसा करे वैसा काम कर लीजिए, थोड़ा 5 मिनट लेट्स भी कर लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। तो इस सब चीज़ों को जो किसके कारण हुआ, ये सब जो हुआ है वो कोरोना के कारण हुआ है। कोरोना ने लोगों को कमज़ोर नहीं करने के लिए, जो इससे कमज़ोर हो गए, डर गए, सोचा अरे यार कोरोना ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, कोरोना ने नहीं, ऐसा आप उस समय कॉन्शियस नहीं थे। इसी कोरोना में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा इनकम जनरेट किया, लेकिन आप क्या है, आप रोते बैठते फिरते रह गए। क्योंकि जो रोता है ना, जो रोता है वो रोता ही रह जाता है। रोना नहीं है, उससे हम क्या सीख सकते हैं, हम उसको क्या दूसरे तरीके से कर सकते हैं। जैसे लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को क्या है ऑनलाइन सेल किया, उसमें ऑनलाइन जो हो गया वो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट सेल हो गया। तो क्या हुआ, कोरोना हर चीज़ हमें सिखाने के लिए आती है, बशर्ते आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं।
आप कैसे, जब से अगर उसको एक प्रॉब्लम की तरह एक्सेप्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, अगर उसको एक सॉल्यूशन की तरह खड़ा करेंगे तो आपको एक सॉल्यूशन के तौर पे आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल जाएगा। ये होता है। तो हम हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। हमें जब भी आता है तो हमें सीखने का प्रयास करते हैं, सीखने के साथ साथ जीतने का भी प्रयास करते हैं। तो हमेशा आप कभी भी आइए, जैसे आप देखते हैं कि जितने भी लोग हैं, है ना, वो सीखने का प्रयास नहीं करते हैं, वो सिर्फ दूसरे पे ब्लेम करते हैं। ऐसा हो गया, कोरोना ने मुझे खा गया, पी गया, ऐसा कर दिया, वैसा। ब्लेम कब तक करते रहोगे? कोई उसका प्रॉब्लम सोल्व करने वाला नहीं है। प्रॉब्लम आपको खुद सोल्व करना पड़ेगा और इससे खुद ही आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकलते हैं तो ये आपकी मजबूरी है, आपकी प्रॉब्लम है, आपकी समस्या है, और अपने आप के पैर में कुल्हाड़ी आप खुद ही मार रहे हो। क्योंकि चलना है खुद के पैरों पे, तो क्यों भरोसा करना दूसरे के पैरों पे? गैरों के पैरों पे भरोसा मत करो, खुद के भरोसे पे रहते हो तो हमेशा आप क्या एक कॉन्फिडेंस में रहते हो। क्योंकि कहा जाता है कि खुद पे भरोसा रखो तो ताकत बन जाती है, अगर दूसरे पे भरोसा रखा तो आपकी कमज़ोरी बन जाती है। वही कमज़ोरी आपको ले करके डूब सकता है, आपको अंदर कर सकता है, आपको नीचे दबो सकता है, भिगो सकता है, और आपको डेथ के मुंह में भी पहुंचा सकता है। लेकिन आप हमेशा आप अपने पैरों पे भरोसा रखिए, दूसरे के पैरों पे भरोसा नहीं रखना है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके रखिए। आपका निश्चित रूप से एक न एक दिन, आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप ऊंचाइयों को छुएंगे।